नमस्ते। हाय हेलो, कैसे हो बच्चों। आज मैं फिर आई हूं मंजू विश्वास, आपका अपना प्रोग्राम लेके। आओ बात करें हैशटैग फाइट अगेंस्ट फेलियर। बच्चों, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू अपना एपिसोड बनाते चली आई हूं। आज मेरा तीसरा एपिसोड है, जो कि बहुत ही सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो है एग्जाम फियर। इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है, बट आज का थोड़ा सा अलग टॉपिक है। वो है बच्चे जो एग्जाम फियर अपने अंदर ले लेते हैं। वी कैन से दैट एग्जाम फीवर। एग्जाम फीवर का मतलब होता है जिसमें बॉडी तो गर्म नहीं होती, लेकिन दिमाग पूरी तरह से गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता और वो कंफ्यूज होने लगते हैं कि कैसे एग्जाम देंगे। पढ़ तो पूरा लेते हैं, लेकिन डर इस बात का रहता है कि हमारा क्या होगा। जब तक आप किसी चीज को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, उससे पहले ये बात क्यों सोचते हैं कि हमारा क्या होगा। आपका क्या होगा वो रिजल्ट बताएगा, बट खुद में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जब आपने पूरी बुक पढ़ ली है, जब आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं, जब आपने उसको रिवाइज कर लिया है, तो फिर इस बात से डरना क्या। पूरे साल स्कूल में पढ़े हो, अगर आप नहीं भी पढ़े हो, तो एक जादू मैं आप लोग को बताती हूं। अगर आपने सिंपली क्लास भी अटेंड किया है ना, और जब टीचर ने आप लोगों से बात भी की होगी उस टॉपिक के बारे में, तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में सेट हो जाता है। और जब वो सेट हो जाता है, और जब आप उस क्वेश्चन को एग्जाम पे पीरियड में देखते हैं, एग्जाम क्वेश्चन पेपर में देखते हैं, तब आप याद रखिएगा कहीं ना कहीं वो चीज आपको क्लिक करती है और आप वो आंसर लिख सकते हो। तो डरने की कोई बात नहीं होती है। एग्जाम का पेपर लीजिए, एग्जाम हॉल में जाइए, एक बार ग्लांस करिए कि ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे टॉपिक्स हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया है। थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर लगाइए, फिर देखिए मैजिक कैसे होता है, और आप अपने आप सारा आंसर आपको आता चला जाएगा। तो ये जो फियर है ना, जिसको आप बहुत बड़ा एक सीन बना देते हैं, बहुत बड़ा एक आप सोचते हो कि हवा बन गया है, हम पढ़ेंगे कैसे, एग्जाम आ गया है, कुछ नहीं। जैसे पूरा साल आपने नॉर्मली अपनी लाइफ को लेके चले हो, वैसे ही नॉर्मली हॉल में जाइए, आप पेपर देखिए एंड स्टार्ट राइटिंग। और दिमाग बस ये सोचिए कि इस सब्जेक्ट में हमारी मैडम ने हमें क्या पढ़ाया है, हमारे सर ने हमें क्या एक्सप्लेन किया है। जैसे ही आप उस चीज को पढ़ोगे, मैं कह रही हूं ना, एक जादू होता है, एक मैजिक होता है, और सारा चीज अपने आप पेपर में उतर जाता है। तो बस आपको डरना नहीं है, आप बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। और अगर जब आप डरना बंद कर देंगे, तो न्यू टॉपिक जो आपको रिवीजन करना है वो इजीली होगा। बहुत क्लोज है आप लोग के पास, अभी एग्जाम टाइम बहुत क्लोज है। तो अभी का जो टाइम है, सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपके स्टडीज में आप फोकस करिए। आपको जो नहीं आता है वो डाउट्स क्लियर करिए। एक क्वेश्चन को, मैथ्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, मैथ्स में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सोचते हैं मैथ्स नहीं आता। मैथ्स तो कैलकुलेशन है, यूं उंगलियों में होता है, फॉर्मूलाज आपको रटना होता है। फॉर्मूला रट लीजिए और बस फिर मैथ्स करिए, और फिर देखिए आपका रिजल्ट मैजिकली होने लगेगा। तो और आपको डरना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंटली उतर जाना है। देखो बेटा, मैं एक छोटा सा बच्चों को जो पढ़ाती हूँ ना, तो मैं एक छोटी छोटी बातें कहती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि बच्चे, गलती करो ना तो कॉन्फिडेंटली करो, हर चीज कॉन्फिडेंटली करो। जब आप कॉन्फिडेंटली करोगे ना, तो सारी चीजें करेक्ट हो जाती हैं। झूठ भी बोलो तो कॉन्फिडेंटली बोलो। कभी कभी हमें झूठ बोलना पड़ता है किसी की अच्छाई के लिए। एक लेसन है द लास्ट लीफ, शायद मेरे बच्चों को याद होगा। वहां पर उसकी जो फ्रेंड होती है ना, उसकी फ्रेंड बहुत बीमार होती है, और उसकी जो दूसरी फ्रेंड होती है, वो एक लीफ को ड्रॉ कर देती है ताकि तूफान में वो लीफ ना गिरे, और उस लीफ को देखते देखते उसकी फ्रेंड जी जाती है। तो उसने उससे झूठ ही तो बोला था, लेकिन वो झूठ उसकी फ्रेंड के जीवन को बचा देता है। एज इट इज आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंटली करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसकी 2 लाइन नहीं आती है, तो उसको लिखो, उसको छोड़ो मत, उसको कंप्लीट करके आओ। जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करोगे, आप देखोगे आपको वो आंसर परत दर परत याद आ रही होती है, आप लिख लेते हो। एक छोटा सा फियर हर बच्चे के दिमाग में चल रहा है, और वो चल रहा है ऑफलाइन और ऑनलाइन। आज ही मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा,
मैडम न्यूज में तो आ रहा है कि पेपर ऑनलाइन होंगे। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि एग्जाम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, फर्क पड़ता है? आपको तो पढ़ना है। अगर आप कॉन्फिडेंटली सारी चीजों को पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो पेपर चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, क्या फर्क पड़ता है? हमको तो लिखना है। जिंदगी में हर चीज के लिए तैयार रहो, पता नहीं कौन सी चीज कब हो जाए, लेकिन जब आप तैयार रहोगे तो आप किसी चीज से नहीं डरोगे, आप कॉन्फिडेंटली उस चीज को क्रॉस कर लोगे। तो अब ऑफलाइन चलती है वो एग्जाम चाहे ऑनलाइन, आपको तो तैयार रहना एक योद्धा बन के। जब आप वॉरियर बन के तैयार रहोगे तो आप फाइट करने से कभी नहीं डरोगे, नहीं डरोगे। हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है बेटा? हैशटैग फाइट अगेंस्ट फेलियर। मैं यहां पे जो प्रोग्राम बना रही हूं ना, ये उन हर बच्चों के लिए है जो ये सोचते हैं क्या होगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी एक भी बातों को अपने जीवन में अमल करते हैं, तो आप कभी नहीं हारोगे। जीवन हारने का नाम नहीं है बेटा, जीवन तो जीतने का नाम है। और जिस दिन जीतना सीख जाओगे ना, उस दिन दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम से नहीं डरोगे, फाइट करते हुए चले जाओगे, उसको रौंदते हुए चले जाओगे और जीत आपके कदमों तले रहेगी। तो चाहे ऑफलाइन एग्जाम हो चाहे ऑनलाइन, अभी जितना भी टाइम बचा है, आप बिल्कुल जूझ जाओ अपने स्टडी से, लर्न करना स्टार्ट कर दो। और मैं बोल रही हूं ना, डेफिनेटली आप लोग जीतोगे। जिंदगी के आखिरी सांस तक लड़ना होता है। मैं हमेशा कहती हूं, अगर जिंदगी का एक भी सांस बचा ना, तब भी फाइट करो। अभी टाइम है एग्जाम को, आप पढ़ सकते हो, स्टार्ट तो करो। जैसे स्टार्ट करोगे पढ़ना, आप देखना आप आगे बढ़ते चले जाओगे और जीतते चले जाओगे। मेरा मुद्दा ही यही है इस प्रोग्राम का कि आपको जीतना है, जीत हासिल करना है, घबराना नहीं है, मायूस नहीं होना है। घबराने से क्या होता है पता है बेटा? आपको जो चीज याद होती है ना, वो भी भूल जाते हो। तो घबराना नहीं, किससे फाइट कर, सामने कोई दैत्य तो आने वाला नहीं है। एग्जाम पेपर उठ के तो तुम्हारे गले में लपेटेगा नहीं अपने आप को सांप की तरह, है ना? और क्वेश्चंस आपको डसेगी नहीं, तो फिर डरने की किस बात का? डरना ही नहीं है। आप सब कुछ पढ़ चुके होते हो, एक साल में 365 दिन में आप सब कुछ पढ़ चुके होते हो। बस डर इस बात का होता है कि आपकी उस पढ़ाई पे धूल पड़ जाती है, आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। खुद पे ट्रस्ट करो, अपने आप पे ट्रस्ट करो, एंड यू कैन विन। ये मुझे ट्रस्ट है, क्योंकि मैं भी वो स्टूडेंट थी, मैंने भी वो सफर तय किया है, मैंने भी अपने आप को जीरो से हीरो बनाया है। मुझे भी कुछ नहीं आता था। मैंने अपने बच्चों से अपने क्लास की 7th क्लास की एक कहानी शेयर की थी कि मेरे डैड ने मुझसे कहा था, तब हमारे टाइम पे ना 2 किताबें होती थी मैथ्स की, उसमें एक ज्योमेट्री होती थी और एक में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने का होता था। मैं इंग्लिश टीचर हूं, मुझे मैथ्स से अब कोई लेना देना नहीं है। बट जब मेरे डैड ने मुझे बोला कि दोनों बुक में से एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो, तो मुझे एक भी नहीं आता था। उस दिन मैं बहुत मायूस हो गई थी कि अगर मैं एग्जाम में फेल हो गई तो मेरे डैड जो थे फौजी थे, मुझे तो जान से मार देंगे। एंड आई अटेम्प्ट सुसाइड, कि मैं मर जाऊंगी। और इतने सिल्ली सुसाइड कर रहे थे, हम खुद ही अपने हाथ से अपना गला दबा रहे थे। कोई मरता है क्या ऐसे? ऐसे कोई नहीं मरता। तो इस तरीके की सिल्ली चीजें हम किया करते थे। लेकिन उसके बाद हमने अपने आप से वादा किया कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे कुछ ना कुछ ज्यादा करना ही पड़ेगा। देन आई स्टार्टेड स्टडिंग, और उसके बाद मैंने फर्स्ट रैंक के अलावा सेकंड रैंक को नहीं देखा। जब मैं ऐसी स्टूडेंट होके, एकदम डल स्टूडेंट होके जब मैं टॉप पे पहुंच सकती हूं, तो आप भी कर सकते हो। तो बेटा, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगी कि फियर अपने दिमाग से निकाल दीजिए और आगे जाके आप अपने एग्जाम में टॉप करिए और आप जीत सकते हो, मुझे ये पता है। मैं आप लोगों से पहले भी कहती आई हूं और मैं आज भी कहते आ रही हूं कि बेटा, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आप ना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, ताकि मैं उनको पढ़ूं और पढ़ के मैं आपके क्वेश्चंस को उसका आंसर दे सकूं। तो बस इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम को एंड करना चाहूंगी। एंड आपको ये फिर से कहना चाहूंगी कि अपने लिए टाइम निकालिए, रूटीन बनाइए। अब तो आप लोग 4 बजे उठ के पढ़िए, क्योंकि अब एग्जाम बहुत करीब है और एग्जाम फियर को निकाल दीजिए। मुझे पता है आप लोग जीत सकते हो और कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।